नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। डॉक्टर और सिविल सर्जन का आरोप निजी अस्पतालों का एक रैकेट काम कर रहा है। रायसेन, जो जिला अस्पताल के मरीजों को निजी चिकित्सालय में इलाज कराने का लालच देकर यहां से वहां ले जाता है, उनका कहना यह है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निजी चिकित्सालय के मालिक इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल ने भोपाल के कुछ निजी अस्पतालों का नाम भी लिया, वहीं शहर के कुछ निजी अस्पतालों का नाम लिए बगैर उनकी ओर इशारा भी किया है। यह एक बहुत बड़ा मामला है और यह रैकेट जिस तरह से काम कर रहा है, उससे जिला हॉस्पिटल के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा कि आप वहां इलाज न कराएं, क्योंकि वहां इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अब देखना यह है कि डॉक्टर और सिविल सर्जन की पहल कब तक रंग लाती है और इस तरह के दलालों पर क्या कोई अंकुश लग पाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। लगातार शिकायतें मिल रही कि यहाँ से मरीज भरोसा कम कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। कारण क्या है सर? कारण ये है कि मरीजों को हम आश्वासन देके उनको पूरा समझा के उनकी सारी जांचें करके उनकी बीमारी उनको बता के उनके तीमारदारों से मरीज को भर्ती करते हैं, ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं और ऑपरेशन से ठीक 1 या 1.5 दिन पहले वो मरीज यहाँ से गायब हो जाता है। कारण क्या है सर? इसका कारण जब मैंने जानने की कोशिश करी और हमारे साथ में मिलकर सब लोग एक ही टीम में लगे हुए हैं इस चीज को जानने में कि ये भर्ती क्यों होना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि बाहर के जो लोग हैं वो अंदर से कनेक्टेड है और किनके थ्रू कनेक्टेड है ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर के कौन लोग हैं। लेकिन वो पेशेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से बाहर आयुष्मान के नाम पे, आयुष्मान भारत से इलाज कर देंगे इसके नाम पे लेके जाते हैं और हमारे अस्पताल के हमारे सेटिंग और सेटअप को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे को इससे काफी दिक्कत है, मैं चाहता हूँ इसके लिए कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए। चलो आपने इतनी हिम्मत तो की बताने की, ये हमारे बताने को हिम्मत ही नहीं करता है। अगर आपको पता चलेगा तो क्या आप कुछ शिकायत करेंगे या कुछ? हाँ सर, मैं लिख के कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें जितने भी भागे हुए मरीजों की लिस्ट तैयार हो रही है। पिछले 2-2.5 महीने से मैंने काफी मरीजों की लिस्ट तैयार कर दी। ये भागी उन सब में कैमरे फुटेज भी देखे जाएंगे, उन सब चीजों में ये भी देखा जाएगा कैसे कैसे डॉक्टर ने क्या बीमारी ले रखा है, क्या क्या जांच होगी। सर वो पहले नहीं मानते, जब सारी जांचें कंप्लीट हो जाती है तो वो फिट हो जाता है तभी मानते हैं। तो इसके बाद क्या होता, क्या लगता है आपको, क्यों भाग जाते हैं? कि मतलब उनको आयुष्मान कार्ड से कुछ लाभ मिल जाता है क्या? तो मेरे ध्यान से मैं आयुष्मान कार्ड से जो भी बजट आता है उन लोगों को अस्पताल में फायदा मिलता है, उसके बाद उसी फायदे में से थोड़ा बहुत पेशेंट से भी शेयर करते हैं निजी अस्पताल वाले, और दूसरे पेशेंट को ये बताते हैं वो लोग कि तुम सरकारी में इलाज करो, तुम्हारा बढ़िया इलाज प्राइवेट हो जाए। अगर कोई इस तरीके से बोलता है तो कुछ लोग बहक भी जाते हैं। सर आपको जब एविडेंस मिलेंगे तो आप इसके लिए कुछ करना चाहेंगे क्या? सर कुछ एविडेंस मुझे तैयार भी हो रहे हैं और अंडर प्रोसेस है। जब मैं किसी नतीजे में पहुंचूंगा और अपने साथ में बताऊंगा। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक। आगे डॉक्टर सर ने आपने कहा कि यहाँ से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, क्या कारण सर इसका? कारण ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने एजेंट छोड़े हुए, जो कि जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, इनमें जाकर के भर्ती मरीज हैं उनसे बात करते हैं तथा उन्हें अपने अस्पताल में ले जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब चूंकि अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं उनमें सारे के सारे तो संतुष्ट रहते नहीं है, एक दो असंतुष्ट रहते ही हैं, तो उन्हीं असंतुष्ट को पकड़ करके और अपने प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। सर ये एक पूरा रैकेट काम कर रहा है और हमने 1-2 बार इनको पकड़ा भी है और समझाइश भी दी है, समझाइश देकर के, चेतावनी देकर के छोड़ दिया है और हम लगातार मॉनिटर करते हैं। हमने अपने गार्ड्स को भी सतर्क कर दिया है, वार्ड वाइज सिस्टर और डॉक्टर्स को भी सतर्क कर दिया है। इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति अगर अस्पताल में कोई मिलता है तो आप तुरंत उसकी सूचना हमें दें, तो हम उसके विरुद्ध जो है प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई जो भी हो सकेगा हम करेंगे। सर रायसेन में 2-3 प्राइवेट अस्पताल हैं, तो जाते तो वहीं होंगे, तो इसकी आप मॉनिटरिंग कर? हाँ, यही आसपास के अस्पतालों में, रायसेन के अस्पतालों में, कुछ भोपाल के जैसे नागपुर हॉस्पिटल है और वो जो पटेल नगर में जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनके एजेंट भी यहाँ पे आते हैं। और सर रायसेन के अस्पताल है उनके एजेंट भी घूमते रहते हैं यहाँ पे? आते हैं, संभव है आते हैं। जो कब सिर्फ कांड हुआ, 25 मासूम बच्चों की मौत हुई, तो कुछ लोग अवेयरनेस आप लोग बरत रहे हैं क्या? जी जी, क्या अवेयरनेस बरत रहे हैं? उसमें ये है कि 4 साल से छोटे बच्चों को 80 की दवाई नहीं देना, घरेलू नुस्खे का सबसे पहले उपयोग करना है, विक्स लगाना है, काढ़ा देना है, गर्म पानी पिलाना है
इन सब के बाद भी अगर खांसी में भाप दिलाना है, गर्म पानी में डाल के भाप दिलाना है, वो ज्यादा है तो नेबुलाइज करना है। इसके बाद कंट्रोल नहीं होती, इसके बाद अपन कफ सिरप पे जाते हैं। पहले ही नहीं जाना है डायरेक्ट कफ सिरप पे, वैसे भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो 4 से 5 दिन में खांसी अपने आप खत्म हो जाती है। अभी आपके डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया है, सिविल सर्जन ने कहा कि यहाँ से कुछ मरीजों को बाहर ले आया जा रहा है, क्या आप इससे एग्री हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब देख रहे हैं सर इस बारे में, तो जो भी होगा उसके हिसाब से। फिर आपके भी ऐसे कुछ बच्चे आते हों जिनको बाहर ले आया जाता? नहीं, बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों को कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। बच्चों को जो भी वो रहता है केयर कहीं भी इधर पॉसिबल नहीं है प्राइवेट में, इसलिए इधर से कहीं बच्चे नहीं। बाकी आपको शक है कि यहाँ से मरीज जाते हैं? हाँ, मरीज जाते हैं। सर क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर LK गुर्जर।